हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 10.4 की एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और अब हम विविध के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं, यानी ए बी सी का परिमाण समान है और एक दूसरे के क्या है, लंबवत सदिश है, तो दर्शाइए कि सदिश ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये जो सदिश है वो ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, तीनों के साथ क्या है, समान बराबर कोण से झुका हुआ है या समान कोण इनके साथ ही बनाता है। तो सबसे पहले देखो आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जो ए का परिमाण है और बी का परिमाण है और सी का जो परिमाण है वो क्या है, बराबर है। पहली बात तो ये कही गई है कि ए बी सी जो है, ए बी सी समान परिमाण के, यानी इन तीनों का परिमाण क्या है, समान है, समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं। परस्पर लंब सदिश हैं इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और लंबवत है इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो लंबवत है किसके, लंबवत है बी सदिश के, और बी सदिश जो है वो लंबवत है किसके, सी सदिश के, और सी सदिश जो है वो लंबवत है किसके, ए सदिश के। यानी ये तीनों सदिश एक दूसरे की क्या है, लंबवत सदिश है। और दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त होती है, उनके लंबवत होने की शर्त होती है कि उनका जो अदिश गुणनफल है, यानी ए डॉट बी, इसी प्रकार से बी डॉट सी, और इसी प्रकार से सी डॉट ए, ये तीनों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि दो सदिशों के जो लंबवत होने की शर्त होती है वो क्या होती है कि उनका जो अदिश गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसीलिए ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए क्या है, 0 के बराबर है। इतना आपको दिया गया है इसके अंदर। देखो आपको क्या कहा गया था इसके अंदर कि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं, यानी ए बी सी का जो परिमाण है वो क्या है, बराबर है, और परस्पर लंबवत है, यानी ए बी के लंबवत है, बी सी के लंबवत है, सी ए के लंबवत है। अगर ये लंबवत है तो इनका अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये तो आपको दिया गया है। आगे आपको कहा है तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए जो ए प्लस बी प्लस सी है, तीन सदिशों का योग है, वो भी एक सदिश ही है, तो जो ए प्लस बी प्लस सी है वो ए के, बी और सी तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है या तीनों के साथ समान कोण बनाता है। तो आपको ऐसा करना है कि ए प्लस बी प्लस सी का पहले ए के साथ कोण निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी और बी के मध्य का कोण निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी और सी के मध्य का कोण निकालना है। अगर ये तीनों कोण बराबर आ जाएंगे तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो ए बी सी के साथ क्या है, समान कोण पे झुका हुआ है। तो अब देखो दो सदिशों के, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये भी एक सदिश है, ए भी सदिश है, बी भी है और सी भी है। तो इस सदिश का इन तीनों के साथ 3 बार कोण निकालना पड़ेगा, पहले ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। तो दो सदिशों के मध्य का कोण हम कैसे निकालते हैं, एक बार देखो, याद करो जब हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था तो ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण, ए तथा बी के मध्य का कोण का सूत्र क्या होता है, मध्य का कोण। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, ऊपर दोनों का क्या होता है, अदिश गुणा, और नीचे क्या होता है, इनके परिमाण का गुणा, यही होता है भाई। दो सदिशों के मध्य का जो कोण होता है वो ऊपर दोनों का अदिश गुणा और नीचे दोनों के परिमाण का गुणा। तो एक चीज तो यहां से आपको ये पता लग गई कि अगर दो सदिशों के मध्य का कोण आपको निकालना है तो उनका परिमाण आपको चाहिए भाई, क्या चाहिए, उनका परिमाण। तो जैसे हम ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ कोण निकालेंगे तो इन दोनों के परिमाण की आवश्यकता होगी, इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ और सी के साथ। तो यहां से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका परिमाण निकालना है। देखो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण मैं निकालता हूं। देखो किसी सदिश को अगर आप ए सदिश को ए सदिश से गुणा करते हैं तो वो इसके परिमाण का स्क्वायर ही तो होता है। तो अगर परिमाण की जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उस सदिश को उसी से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, आपके पास उसका परिमाण आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी और प्लस सी, इसको आप किससे गुणा कर दोगे, अदिश गुणा इसी से कर दोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी से कर देंगे। गुणा आपको करना आता ही है। तो जब इनको आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले ए को तीनों से करेंगे, फिर बी को तीनों से करेंगे, फिर सी को तीनों से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए को पहले ए से करोगे तो ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी को करेंगे तो बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी को करेंगे सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। तो क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट ए प्लस का ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी, प्लस बी से तीनों को करेंगे तो बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी और प्लस का बी डॉट सी, सी को तीन से करेंगे तो सी डॉट ए प्लस का सी डॉट बी और प्लस का सी डॉट सी। अब देखो अगर ए डॉट ए की हम बात करें तो ए डॉट ए क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। इसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास
ए प्लस बी और प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर हम देखें तो देखो ए डॉट ए भी क्या हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर, ए डॉट बी ये भी जीरो, देखो दिया गया अपने को, ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए तीनों क्या है, जीरो है। अगर ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए है वो भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो ए डॉट बी भी जीरो हो गया, ए डॉट सी भी क्या हो गया, जीरो, बी डॉट ए भी क्या हो गया, जीरो, बी डॉट बी, तो बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी के परिमाण का स्क्वायर। इसी प्रकार से बी डॉट सी भी जीरो हो गया, सी डॉट ए भी जीरो हो गया, सी डॉट बी भी जीरो हो गया, सी डॉट सी क्या हो जाएगा, सी के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो आप जानते हैं कि तीनों का परिमाण क्या है, समान है, तो a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर, देखो आपको स्टार्टिंग में दिया गया था कि इनका जो परिमाण है तीनों का वो क्या है, समान है। पहली लाइन ये लिखी हुई है प्रश्न के अंदर कि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं, यानी तीनों का परिमाण क्या है, बराबर। और अगर तीनों का परिमाण बराबर है तो ये देखो ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण, तो आप यहाँ पर तीनों की जगह ए भी रख सकते हो, तीनों की जगह बी भी रख सकते हो और तीनों की जगह सी भी रख सकते हो। तो अगर आप इन तीनों की जगह ए रखोगे तो ए के स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है। अगर आप इनकी जगह क्या रखोगे, बी रखोगे, अगर इनकी जगह आप क्या रखोगे, तीनों की जगह बी रखोगे, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू बी के परिमाण का स्क्वायर, एक ही बात है। अगर तीनों की जगह सी रखोगे, क्योंकि तीनों का परिमाण समान है, इससे अच्छा आप स्टार्टिंग में अगर तीनों के परिमाण के बराबर कुछ और चर मान लेते, जैसे एक्स मान लेते या आर मान लेते, सही रहता, बार बार लिखना नहीं पड़ता। और अगर तीनों को आप सी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू सी के परिमाण का स्क्वायर, यानी इनकी जगह, तीनों की जगह ए भी रखा जा सकता है, बी भी और सी भी रखा जा सकता है। अब इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, वर्गमूल, तो a प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण है, वर्ग हटा दिया यहाँ से, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया, तो क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर ये आएगा √3, इधर भी होगा वर्गमूल, और a का परिमाण या तो ये होगा और या फिर √3 b का परिमाण होगा, और या फिर क्या होगा, √3 c का परिमाण, क्योंकि ये तो बराबर ही है, a b c का परिमाण क्या है, बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का परिमाण। अब देखो इसके बाद में, अब सबसे पहला काम हम ये निकालेंगे कि पहला a प्लस बी प्लस सी व ए सदिश के मध्य का कोण, के मध्य का कोण, और इस कोण को मैं मान लेता हूं θ1, तो ये हो जाएगा कोस θ1 बराबर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का a के साथ भी निकालना है, b के साथ भी निकालना है और c के साथ भी कोण निकालना है। अगर तीनों के साथ बराबर कोण आता है तो वहाँ से ही निष्कर्ष निकलता है कि a प्लस बी प्लस सी है वो a b और c तीनों के साथ क्या है, बराबर झुका हुआ है। तो a प्लस बी प्लस सी का a के मध्य का कोण निकालता हूँ। तो जिन दो सदिशों के मध्य का कोण आप निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर a डॉट बी बटे a का परिमाण इंटू b का परिमाण, यानी ऊपर दोनों का क्या आएगा, अदिश गुणा आएगा, नीचे क्या आएगा, उनके परिमाण का गुणनफल। तो ऊपर दोनों का अदिश गुणा, तो दो सदिश कौन से हैं, एक तो a प्लस बी प्लस सी है और दूसरा क्या है, a सदिश है। तो ऊपर दोनों का अदिश गुणनफल आएगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और डॉट a सदिश और नीचे दोनों का परिमाण, तो दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण और इंटू में क्या आ जाएगा, a का परिमाण। अब देखो इन दोनों को अदिश गुणा कर दो आप, तो अदिश गुणा करोगे तो क्या आएगा, a डॉट a, तो a डॉट a प्लस b डॉट a और प्लस का c डॉट a, और नीचे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस b और प्लस c का परिमाण और a का परिमाण। जो b डॉट a है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, c डॉट a है वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये स्टार्टिंग में दिया गया था कि ये परस्पर क्या है, लंबवत सदिश है, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो आपके पास कोस θ1 की जो वैल्यू आएगी, कोस θ1 इज इक्वल टू, ऊपर a डॉट a बचेगा, a डॉट a क्या होता है, a के परिमाण का स्क्वायर, ये दोनों 0 हो ही गए। नीचे अगर हम बात करें a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण है वो √3a का परिमाण भी हो सकता है, √3b का भी हो सकता है, √3c का भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √3 और a का परिमाण, और आगे ये क्या है, a का परिमाण है ही। अब देखो अंश के अंदर भी a के परिमाण का स्क्वायर, हर के अंदर भी a के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। और कोस θ1 की जो वैल्यू आपके पास आएगी, कोस θ1 वो आ जाएगी 1/√3, और यहाँ से θ1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 1/√3। अब जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण निकाला है,
इसी प्रकार से अपन किसका निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी व ए के मध्य का कोण निकाला है, उसी प्रकार से हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बी के मध्य का कोण। इसी प्रकार से हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी और सी के मध्य का कोण। तो एक और मैं निकाल देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। देखो दूसरा, ए प्लस बी और प्लस सी व बी सदिश के मध्य का कोण, मध्य का कोण, इसको मैं थीटा 2 मान लेता हूं। तो ये आएगा कोस थीटा 2 या अल्फा बीटा गामा, जो भी आप लिखो। क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों का अदिश गुणा, तो ए प्लस बी और प्लस सी डॉट किसके मध्य का, दूसरा बी सदिश, और नीचे दोनों के परिमाण का गुणा, तो ए प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, और क्या आएगा बी वेक्टर का परिमाण। इसको भी सरल कर लो, ऊपर अदिश गुणा हो रहा है, तो अदिश गुणा आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए डॉट बी, क्या आएगा ए डॉट बी प्लस का बी डॉट बी और प्लस का क्या आएगा सी डॉट बी, और नीचे दोनों के परिमाण का गुणा है ही, तो ए प्लस का बी प्लस सी के परिमाण का गुण इंटू बी वेक्टर का परिमाण। अब देखो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी डॉट बी भी क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा बी डॉट बी, तो बी डॉट बी क्या हो जाएगा बी के परिमाण का स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण है वो अंडर रूट 3, ए परिमाण भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 3 और बी का परिमाण, और फिर क्या आगे बी का परिमाण, ये कट जाएंगे आपस में। वो स्थिति वापस आ गई आपके पास यहाँ पर आ गया कि कोस थीटा 2 बराबर 1/√3, जहाँ से अगर थीटा 2 की अपन बात करें तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3। जैसे अब मैंने 2 निकाले हैं, उसी प्रकार से आप तीसरा और निकालोगे। तीसरा क्या निकालोगे, ए प्लस बी और प्लस सी व सी सदिश के मध्य का कोण, उसको आप क्या मानोगे थीटा 3 मान लो, तो ये आ जाएगा कोस थीटा 3, और ये तीनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ समान कोण बनाता है। इसका मतलब समान झुका हुआ, ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लो इसको। देखो अपने प्रश्न में क्या दिया गया था कि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर क्या है, लंबवत सदिश हैं, यानी इनका परिमाण समान है। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि इन तीनों का क्या है, परिमाण समान है। इन तीनों के परिमाण को चाहे ए मान लेना, चाहे बी मान लेना, चाहे सी मान लेना, या फिर इसको कहीं लैम्बडा को वगैरह कुछ और लिख देना, तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। और दो सदिशों के लंबवत होने की क्या शर्त होती है कि उनका सदिश अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो इनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर है, ये अपने को दिया गया है। फिर इसने कहा कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो सदिशों ए बी और सी के साथ समान के साथ बराबर झुका हुआ है, या इनके साथ समान कोण बनाता है। तो पहले मैं निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ कोण, फिर ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ कोण, और फिर अपन निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ कोण। अगर ये तीनों कोण बराबर आते हैं तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि ये इनके साथ क्या है, समान बराबर झुका हुआ है। अब देखो, जब दो सदिशों के मध्य का कोण निकालना तो उसके परिमाण की भी आवश्यकता होगी। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करें, हम जानते हैं कि दो समान सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो परिमाण निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से अदिश गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स के अंदर ए डॉट बी डॉट सी वगैरह आ रहे हैं तो परस्पर लंबवत है, वो तो 0 हो जाएंगे। 3 पद बचेंगे, एक तो ये बचेगा ए डॉट ए, दूसरा बचेगा बी डॉट बी, और तीसरा क्या बचेगा, सी डॉट सी बचेगा। तो ये आपके पास बच गया, और ए डॉट ए के परिमाण का स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब देखो तीनों का परिमाण क्या है, बराबर है, ये हमें दिया गया है। तीनों की जगह मैं ए लिखूंगा तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, बी लिखूंगा तो 3b स्क्वायर, सी लिखूंगा तो 3c स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। तो ये मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण आ गया। अब देखो पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ कोण, या इन दोनों के मध्य का कोण। फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर ऊपर दोनों का अदिश गुणा और नीचे दोनों के परिमाण का गुणा। इसको सोल्व कर लिया। इसी प्रकार फिर हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका किसके, बी के साथ कोण निकालेंगे। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, वो भी कोस इनवर्स 1/√3 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, कोस इनवर्स 1/√3। इसी प्रकार से तीसरा ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ कोण निकालेंगे। तीनों कोण अगर बराबर आ गए, और आ ही रहे बराबर, दो तो आ गए, तीसरा आप निकाल के देख लेना। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है, अंतिम लाइन लिख देना कि यहाँ से ये सिद्ध होता है
कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो a b और c के साथ बराबर झुका हुआ है। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन विविध की और देखेंगे, उसके बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चे क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में देखेंगे। थैंक यू।